आज मैं आपके साथ जो मज़ेदार सी रेसिपी शेयर करने लगी हूँ वो आलू वाली कचौड़ियाँ हैं। मज़ेदार ज़बरदस्त किस्म की रेसिपी में आज विदाउट ऑयल के डीप फ्राई नहीं करेंगे हम इन कचौड़ियों को, हम इनको बेक करेंगे। और जो इसकी स्टफिंग मैंने तैयार की आलू की वो इतनी लजीज और इतनी टेस्टी है कि आप उसके साथ और बहुत सी डिशेस के अंदर उनको, जैसे पराठे के अंदर ब्रेड के साथ कोई उसकी रेसिपी बना सकते हैं, बहुत सी उसके साथ स्टफिंग के साथ आप रेसिपी बना सकते हैं। तो मैंने ये कचौड़ियाँ बनाई हैं, ये देखें ज़बरदस्त हमारी बेक कचौड़ी बन के तैयार हुई है। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपनी मज़ेदार कचौड़ी की रेसिपी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे, मज़े से होंगे। आज मैं आपके साथ आलू वाली कचौड़ी की रेसिपी शेयर करने लगी हूँ। तो मैंने 2 टेबलस्पून इसमें ऑयल डाला है। चूल्हा मैंने ऑन कर दिया हुआ है। अब इसमें थोड़ा सा ऑयल हमारा गर्म हो जाए तो इसमें मैं सबसे पहले ये चॉप किया हुआ लहसुन इसमें फ्राई करूंगी और अदरक। तो पहले मैं डाल देती हूँ इसमें लहसुन, इसको हम थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। मज़ेदार हमारी आलू वाली कचौड़ी बनने लगी है आज, तो आपके साथ उसकी रेसिपी शेयर करने लगी हूँ। इसको थोड़ा सा फ्राई करते हैं। 1/2 kg मैंने आलू लिए हैं। ये हमारी कचौड़ी की स्टफिंग बन रही है, फिलिंग बन रही है। सिंपल और आसान तरीके से आज हम कचौड़ी बनाएंगे। जो चीज़ें आपको देखने में मुश्किल लग रही होती हैं, बेसिकली उनको आसान तरीके से भी बनाया जा सकता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं आपके साथ जो रेसिपी शेयर कर रही हूँ बहुत आसान और जल्दी बनने वाली कचौड़ियों की रेसिपी। अब इसमें मैं अदरक भी डाल दूंगी। ये भी चॉप किया हुआ अदरक है। और हम कचौड़ियों को डीप फ्राई नहीं करेंगे, हम बेक करेंगे। आज कचौड़ी को हम बेक करेंगे। आलू वाली कचौड़ी, ये उसकी स्टफिंग बन रही है मज़ेदार सी। ये फ्राई हो गया। अब इसमें मैंने एक स्मॉल वाला प्याज मैं डाल रही हूँ, इसको भी हम साथ ही फ्राई कर लेंगे। अब साथ ही ये मैंने 2 हरी मिर्चें हैं, इनको भी बारीक काट लिए, ये भी मैं साथ ही फ्राई करूँगी। क्योंकि फ्राई करने से ना हरी मिर्च का तीखापन ज़रा कम हो जाता है। तो ये हमारा प्याज भी फ्राई हो रहा है और साथ हमारी हरी मिर्च भी फ्राई हो जाएगी। या आलू की स्टफिंग बना रहे हैं हम कचौड़ियों के लिए। मैंने आधा किलो आलू ऐसे बॉईल कर लिया। अब मैं इनको मैश कर लूँगी, अच्छी तरह से मैश करके हम इसको ऐड करेंगे। तो ये मैंने आधा किलो आलू बॉईल कर लिए थे, छिलका उतार दिया मैंने इनका। अब मैं इस वक्त इसमें मसाले ऐड करूँगी। 1/2 टीस्पून के करीब मैं इसमें लाल मिर्च पाउडर, 1/2 टीस्पून ही मैं इसमें हल्दी पाउडर डाल रही हूँ। सूखा धनिया 1 टीस्पून फुल भर के, और जीरा पाउडर भी हम फुल भर के टीस्पून डालेंगे। ये चाट मसाला, होममेड चाट मसाला है, ये मैं ऐड कर रही हूँ। ½ टीस्पून इसमें नमक जाएगा और ½ टीस्पून ही तकरीबन इसमें मैं गरम मसाला ऐड कर रही हूँ। अब इनको हम अच्छी तरह से मसालों को इनके साथ ही भून लेंगे। साथ ही मैं इसमें मैश किए हुए आलू भी डाल रही हूँ। पहले से ही आप सारी चीज़ें रेडी करके रखें तो असेंबल करने में बहुत आसानी और जल्दी। जैसे रमज़ान में आपको बहुत से काम एक साथ ही करने होते हैं, तो थोड़ी सी चीज़ों की प्रिपरेशन बंदा पहले कर ले तो आसान हो जाता है सारा काम। और ये मैं आज सबसे इजी और आसान कचौड़ी की रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ।
इस तरह से इसको मैं थोड़ा सा मिक्स कर लूँ। सारा मसाला मैंने मिक्स कर दिया है। इस वक्त आपने अपने टेस्ट के मुताबिक नमक या आपको हरी मिर्च या मिर्चें आपको कम लगे तो आप ऐड कर सकते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी स्टफिंग तैयार हो गई है कचौड़ियों की। तो चूल्हा मैंने बंद कर दिया है। अब ये ठंडी होती है तो हम अपनी कचौड़ियों में इसकी फिलिंग करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारी स्टफिंग जो है ये फिलिंग ये ठंडी हो गई है। बहुत ज़बरदस्त और चटपटी और मज़ेदार सी बनी है, बहुत जायकेदार, क्योंकि कचौरी के अंदर जो उसका मटेरियल होता है वो ही टेस्टफुल होना चाहिए। तो ये हमारा हो गया ठंडा मटेरियल। अब हम कचौड़ियाँ बनाएंगे। ये रेडीमेड शीट्स हैं, इसके साथ आज मैं कचौड़ी बना के दिखाऊंगी आपको। ये मैं इसका पेपर जो है वो रिमूव करने लगी हूँ। बहुत ज़बरदस्त और मज़े की हमारी कचौरी बनेगी। और बेक करेंगे हम, इसको डीप फ्राई नहीं करेंगे। हम इसको हाथ की मदद से इसमें रखेंगे मटेरियल ऐसे, और इसके चारों तरफ हम लगा देंगे पानी। एक पहले ऐसे, फिर ऐसे इसके ऊपर करके इसको हमने बंद करना इस तरह से। ये हमारी इस तरह से ये कचौरी टाइप की, एक मैं इस तरह से बना रही हूँ, एक मैं राउंड वाली भी बना के आपको दिखाती हूँ। ये हमारी पैक हो गई है फुल, इसको हमने पैक करना है। ये हमारा कचौरी एक पैक हो गई है। एक मैंने दूसरी राउंड वाली एक कचौरी बनाई है ऐसे। ये इसी तरह मैं सारी कचौरियाँ बना लूँ तो फिर मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कचौरियाँ बन के रेडी हो गई हैं। इनको मैंने ट्रे में लगा दिया है। ये विदाउट ऑयल के, हम इनको डीप फ्राई कर नहीं रहे, ये बेक होंगी और बहुत मज़ेदार और ज़बरदस्त सी फिलिंग के साथ हमारी कचौरियाँ रेडी होंगी। तो इसको 30 to 35 मिनट लगेंगे बेक होने में। तो ये हमारी कचौरियों की शक्ल है। अब ये बन के ओवन से निकलेंगी तो फिर मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। बहुत ज़बरदस्त और इजी और आसान सी रेसिपी के साथ आज मैं आपको कचौरियाँ बनाने का तरीका बता रही हूँ। तो जो इसकी फिलिंग हमने तैयार की है वो तो नहायत ही टेस्टी और ज़बरदस्त किस्म की है। तो इसको अब मैं रखती हूँ ट्रे को ओवन में। तो फिर मैं आपसे मिलती हूँ थोड़ी देर में। ये मैं ओवन में रख रही हूँ सेकंड वाले उसके लेवल पे। ये हमारी मज़ेदार सी कचौरियाँ बनने के लिए ओवन में चली गई हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह हमारी कचौरियाँ, मज़ेदार कचौरियाँ, आलू वाली कचौरियाँ बन के रेडी हो रही हैं। बस आलमोस्ट इनका 5-6 मिनट का टाइम रह गया है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मुझे इतनी खुशी हो रही है कि विदाउट ऑयल के आप वैसे ही टेक्सचर के साथ जैसे कचौरी होती है, मज़ेदार कचौरी बेक करके भी इंजॉय कर सकते हैं। बस ये फाइनल होती हैं तो फिर मैं आपको इनकी फाइनल लुक दिखाती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारे कचौरियाँ रेडी हो गई हैं। देखिए माशाल्लाह से कितनी ज़बरदस्त बेक हो गई हैं। अब मैं इनको निकालती हूँ और सर्व करते हैं हम इसको डिश में। तो फिर मैं आपको इसकी फाइनल लुक दिखाती हूँ। ज़बरदस्त हमारी बेक होके कचौरियाँ बनी हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कचौरियाँ बन के तैयार हो गई हैं और इतनी मज़ेदार और इतनी ज़बरदस्त लुक के साथ हमारी कचौरियाँ बेक हुई हैं। ये हमने इनको डीप फ्राई नहीं किया कचौरियों को। और ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह
टेस्ट में तो हैं ही बेहतरीन, लुक वाइज भी ये ज़बरदस्त हैं। विदाउट ऑयल के आप मज़ेदार उसी टेस्ट के साथ कचौड़ी को एंजॉय कर सकते हैं। इसकी जो स्टफिंग है वो बहुत बेहतरीन और जायकेदार बनी थी। मैंने उसको कुक किया, उसके अंदर चाट मसाला जो मेरा होममेड मैंने उसकी रेसिपी बनाई है वो भी मैं ऐड करूँगी। और चाट मसाले की जो रेसिपी है वो भी ज़बरदस्त है, क्योंकि वो चाट मसाला मैंने इसमें और काफ़ी चीज़ों में यूज़ होता है। तो इसके साथ मैंने लेंटन सूप भी बनाया है। ज़बरदस्त आपका अफ्तारी मील जो है ना वो बन के तैयार हुआ है। तो मैं आपको चेक कराती हूँ। ये देखें, इतनी मज़ेदार कचौड़ी। खस्ता कचौड़ी की पहचान ही यही है कि वो खस्ता होती है। तो ये खस्ता हमारी कचौड़ी बन के फिलिंग के साथ तैयार हुई है। बहुत ज़बरदस्त रेसिपी बनी है। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। ये रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर दें। अपना बहुत सा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ नए व्लॉग में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।